और दिल्ली से बड़ी खबर है। इंदिरा भवन में जारी कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। करीब 6 घंटे तक बैठक चली। बैठक से सीधे पटना के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष निकले और राजेश राम और सीएलपी लीडर शकील अहमद खान पटना जाकर करेंगे ऐलान। पटना में महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कुछ सीटें जो रह गई थी कल सीयूसी के बाद उस पर आज चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस की करीब 6 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक के बाद राजेश राम और शकील अहमद पटना रवाना हो गए। और इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल सीईसी की बैठक के बाद कुछ सीटों पर चर्चा करना बाकी रह गया था और उन सीटों पर चर्चा की गई। करीब 6 घंटे तक बैठक चली और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पटना पहुंचने के बाद देर शाम तक आज कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 43 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे। सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के दरमियान जो 2 ही पॉइंट का जो स्टैंड है, हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार, हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली। और हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जानकारी ये है कि ये बैठक तकरीबन 6 घंटे चली। अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हो गई। ये बैठक जो कांग्रेस का नया मुख्यालय है इंदिरा भवन, वहाँ चल रही थी। देखिए इस बैठक के बाद अब इसमें 3 अहम बिंदु निकल के आए हैं। पहली बिंदु ये है कि साफ तौर से जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने अब ये कह दिया कि हम लोग सीधे पटना जा रहे हैं। पटना में सहयोगी दलों से बातचीत होगी और बातचीत करने के बाद अब संयुक्त रूप से ही सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। यानी अब ये साफ हो गया कि बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान पटना में होगा। अगर हम बात करें कांग्रेस के खाते की सीटों की, तो कल भी आपको याद होगा कि 24 अकबर रोड में तकरीबन 3 घंटे तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद भी 10 से 11 ऐसी सीटें थी जिन पर चर्चा रह गई थी। आज उसी के बारे में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जो बची हुई 10 सीटें थी उस पर भी चर्चा हो गई है। लगभग अब सभी सीटों पर चर्चा हो गई और हम लोग अब सीधे पटना के लिए निकल रहे हैं और पटना में महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात के बाद अब जल्द से जल्द हम लोग सीट शेयरिंग का ऐलान कर देंगे और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देंगे। क्योंकि अब तक देखिए तो कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई है। आज 15 अक्टूबर हो चुका है। 17 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है, तो वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं रह गया, महज 2 दिन रह गए। ऐसे में यह माना जा सकता है आज शाम से लेकर कल सुबह तक जो है सीट शेयरिंग के ऐलान के साथ साथ कांग्रेस की पहली सूची भी आ सकती है। जी बिल्कुल सुमन, क्या ये पता चल पाया या कुछ इस बात की जानकारी है कि कुल कितने उम्मीदवारों पर जो है कांग्रेस इस बार बिहार चुनाव में अपने दांव खेलने जा रही है? कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं और ये जो चर्चा कल भी हुई आज भी हुई, इसमें कितने उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो पाए हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कोटे के लगभग जिस तरह से मैंने आपको बताया, जानकारी ये मिली कि कल की सीईसी से पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें कांग्रेस कोटे के तकरीबन 25 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए थे। कल की बैठक में 25 और उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए थे। यानी तकरीबन 50 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम बैठक में तय कर लिए थे। लेकिन अब कुछ ऐसी सीटें रह गई थी, 10 सीटें, जिस पर कि आज बहुत लंबी चर्चा हुई, जिसके बारे में खुद राजेश राम ने जानकारी दी। कांग्रेस खेमे से यही जानकारी आ रही है कि कांग्रेस 60 से 61 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ सकती है और उसी हिसाब से कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली है। और जिस तरह से कल से लेकर आज तक आपने देखा कि दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर चला, उसके बाद और जिस तरह से अभी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर शकील अहमद खान जो बोल के निकले, उससे लगभग अब साफ है कि कांग्रेस अपने कोटे के उम्मीदवार पर लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस चाहती यही है कि अब बिहार पटना जब ये तीनों नेता पहुंचेंगे, इंदिरा भवन से निकल चुके हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव से वहां उनकी मुलाकात
मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुमन आपका। तो यहाँ पर राजेश राम ने क्या कुछ कहा, एक बार हम सुनवा देते हैं। देखिए, हम लोग टोटल कल भी बताया था, कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा करना। आज फाइनल हो जाएगा करीब आज तो जा ही रहे हैं। लिस्ट बहुत जल्दी आएगा, लिस्टे के लिए तो आए हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? ठीक है, हम बता देंगे आपको। ये तो बता सर, ये कल या परसों मुकेश सहनी को लेकर क्या राय बनी है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या है या सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। हम लोग चार सिंपल कितना